नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर 1 के 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 शिफ्ट का सलूशन प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है जब आप देख रहे हों तब तक सभी शिफ्ट का सलूशन आ गया हो, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप सारी 21 शिफ्ट का सलूशन देख सकते हैं। जब शिफ्ट वाइज हो जाएगा फिर टॉपिक वाइज का सोचेंगे। जितनी जल्दी हो पाए इसको ख़त्म करके फिर हम टॉपिक वाइज पे भी तो कूदना है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना है। अगर आपको यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं और सारे प्रश्नों को एकदम ढंग से एग्जाम मेथड से समझाने की कोशिश की। इस तरह के प्रश्न आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्री के लिए भी। कहा गया एक धन है जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे 3 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होती तो कितने साल में सम जो है यानी धन जो है 2 गुना हो जाता है, ये पूछा गया है। आपको पता है 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, यानी 2 साल का ब्याज कितना मिला है 56,000 में से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6400, यानी 2 साल का ब्याज 6400, यानी 1 साल का 3200, यानी 3 साल का कितना हो जाएगा 9600। 3 साल का 9600 ब्याज मिलने के बाद हमारा धन 49,600 होता है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है। अब 40,000 पे अगर 1 साल का, 2 साल का देखो, 2 साल का 6400, 1 साल का 3200, 1 साल का अगर ब्याज 3200 मिलता है 40,000 रुपये पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ। 3200 40,000 का कितना परसेंट है 8%। अब आपसे कहा गया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होती, यानी 8% ना होकर 10% होती, तो कितने साल में 2 गुना हो जाता। 2 गुना कहने का मतलब, 2 गुना कहने का मतलब कि अगर x रुपये 2x रुपये हो जाता है, यानी x रुपये का ब्याज, x पे x का ब्याज मैंने 100%, 1 साल में 10%, तो 100% के लिए 10 साल की ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया। सुंदर सा प्रश्न है अलजेब्रा का। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2xyz इन सब का एलसीएम हो जाएगा। 2xyz अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ पे y से गुणा यानी y क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे y बराबर एक्स प्लस जेड, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हो, या अगर आपको पता चल गया y बराबर एक्स प्लस जेड, तो x बराबर 1, जेड बराबर 1, y बराबर 2 ले लो, तो पुट कर दो। तो ये आपका हो गया 2 का क्यूब 8, माइनस एक यानी कि -2 बटे 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बटे 4, यानी कि आपका उत्तर 3 बटे 2 हो गया। आपको दिया गया कि ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि दो अभाज्य संख्या है, इस प्रकार से कि ए बड़ा है बी से, उनका एलसीएम क्या होगा। आपको एलसीएम 209 है तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू पूछेगी। देखो जो प्राइम नंबर्स होती है उनका एलसीएम जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ए इंटू बी बराबर 209 दिया गया। अब 209 के फैक्टर देख लो, फैक्टर्स ऑफ 209 अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा, उसमें जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू, और जो छोटा वाला होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू। अब 209 के आपको पता है कि दो फैक्टर होते हैं 11 और 19, तो आपको पता है कि 19 तो इसकी वैल्यू हो गई ए की, और 11 इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि ए गुणे बी बराबर 209, यानी आप कह सकते हैं 209 को 19 गुणे 11 लिख सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो आपने कहा ए बड़ा है तो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 19 और बी की वैल्यू 11। अब आपको निकालना ए स्क्वायर, यानी 361 में से बी घटाना है 11, तो 361 माइनस 11 350 हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट समझना था वो ये था कि आपको प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है, दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जो बार ग्राफ है वो आपको किसी बिजनेस का रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाता है। रिसीट मतलब जो गेन होती है वो गेन बराबर रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसीट फ्रॉम 2017 से 18, 17 से 18 में कितने परसेंट रिसीट में इंक्रीज हुई। रिसीट क्या है ये देखो, 64 पहले रिसीट थी, अब 80 हो गई, यानी बढ़ी कितनी 16 की, 16 की 64 पे वृद्धि, यानी 1/4 की वृद्धि, यानी परसेंटेज में कितने परसेंट के बराबर होगा 25% के। टाइम एंड वर्क का हल्का सा प्रश्न दिया गया, कहा कि 5 आदमी और 2 व्यक्ति अगर किसी काम को करें तो 30 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना 7 आदमी और 10 बॉय 15 दिन में करते हैं। तो कहा गया 40 आदमियों को सेम वर्क को 4 दिन में करने के लिए कितने बॉयज़ की असिस्टेंस चाहिए। देखो आपसे कहा गया 5 आदमी हैं और 2 बॉयज 30 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, यानी 30 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाए। अगर इसको हम 7 आदमी और 10 लड़कों से करवाएं तो 15 दिन का काम होता है।
यानी ये टोटल वर्क, और दोनों एक ही वर्क की बात की गई तो दोनों बराबर। 15 से 30 को काटोगे 2, 2 पंचे 10 एम, इधर 7 एम यानी 3 एम बराबर 10 बी माइनस 4 बी यानी 6 बी, यानी एक आदमी बराबर आ गया 2 बच्चे के बराबर काम करता है। यानी अगर बच्चे का माने 1 यूनिट काम करता है तो आदमी 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम निकाल लो, टोटल काम हो जाएगा 5 आदमी यानी 10 और ये 2 12, 12 गुणे 30 यानी टोटल काम हो गया 360 यूनिट। अब 360 यूनिट को हमें करना है 4 दिन में, तो हमें एक दिन में 90 यूनिट करवाना पड़ेगा। 90 यूनिट में आपको पता है 40 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी 2 यूनिट यानी 40 आदमी 80 यूनिट कर दे रहे हैं। अब बचा का 10 यूनिट कौन करेगा? बच्चे। आपको पता है एक बच्चा 1 यूनिट करता है तो 10 यूनिट के लिए 10 बच्चों की आवश्यकता होगी, यानी 10 बॉयज और आ जाएं 40 आदमी के साथ, तो काम 4 दिन में हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहा गया एक आदमी की जो सैलरी है वो 50% घट जाती है और फिर 50% बढ़ जाती है, फिर अगेन बढ़ जाती है 100% से। तो कहा गया उसका परसेंटेज या लॉस कितना होगा। देखो अगर 100 थी तो पहले 50% घटेगी तो 50 हो जाएगी, फिर 50% बढ़ी यानी कि 75 हो गई, 75 से फिर 100% बढ़ गई। 100% कहने का मतलब 75 में 75 की वृद्धि यानी 150 हो गई। तो कहा गया ओवरऑल देखो 100 से 150 हो गई यानी 50 की वृद्धि यानी 50% इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है। आपको दिया गया कि 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। ठीक है, कहा गया इन संख्याओं में से 13 संख्याएं जो उनका एवरेज 32 है, तो रिमेनिंग 2 नंबर्स अगर इक्वल हो तो उन संख्याओं की बताना है कितनी होंगी, उन संख्याओं की वैल्यू बताएं। अब वो तो 15 संख्याओं का अगर एवरेज 30 है तो उनका योग हो जाएगा 15 गुणे 30। 13 संख्याओं का अगर एवरेज 32 है तो उनका योग हो जाएगा 13 गुणे 32, और बाकी 14वीं और 15वीं संख्या कहा गया बराबर है, तो अगर हम 14वीं 15वीं संख्या एक्स एक्स मान के जोड़ दें तो ये 15 संख्याओं का योग हो जाएगा, और ये भी 15 संख्याओं का योग है, ये भी 15 संख्याओं का योग है। यानी यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 450 माइनस 13 तिया 39 और 26 यानी 416 इसमें से घट जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 34। 2x बराबर 34, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? कहा गया कि अगर 8a 5 1 4 6b 88 से डिविजिबल है तो b पावर a की वैल्यू बतानी। कितना आसान सा प्रश्न। 88 से डिविजिबल यानी 8 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 4 6 भी लास्ट 3 डिजिट है, 4 से काटने 8 से काटने के लिए 8 पंचे 40। अब 6 के साथ क्या रखें कि ये 6 के बाद क्या आए कि वो 8 से कट जाए, आप कहेंगे 4, तो 64 यानी b की वैल्यू हो गई 64। बनाने के लिए b को 4 रखना पड़ेगा। b बराबर 4 हो गया, हमारी संख्या मिल गई 8a 5 1 4 6 4 4 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से डिविजिबल बनाना है यानी अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, तो 8 5 13 4 17 4 21 इधर हो गया, और बची जो a + 1 + 6 यानी a + 7। 11 से कटना है यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अगर हम 21 माइनस 7 की बात करें तो 14 - a होगा। अगर 14 - a 0 करेंगे तो आपको पता है कि a बराबर 14 जो कि पॉसिबल नहीं है, a की वैल्यू 9 ही हो सकती है। 14 - a बराबर अगर 11 करेंगे तो a बराबर हमारा मिल जाएगा 3। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो b के पावर a यानी 4 के पावर 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 क्यूब की वैल्यू 64। कहा गया एक डीलर जो है वो अपने कस्टमर को 18% का डिस्काउंट देता है फिर भी 24% का गेन करता है, फ़ायदा कमाता है। कहा गया अगर कोई आर्टिकल 1560 की पड़ती है, क्रय मूल्य उसका पड़ता है डीलर के लिए, तो मार्केट प्राइस क्या रखता होगा। देखो 1560 पे हमें कमाना है 24%, 24% 124/100 यानी 31/25 में बेचना है, और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कितने का देना है 18% यानी कि 82, और 18% डिस्काउंट यानी कि 82/100 में बेचेंगे, तो 82/100 कितना हो जाएगा 41/50। 25 से 50 कटेगा 2, 41 से इसको काटो, कटेगा तो है नहीं, तो ऐसे रहने दो, यानी यहाँ से मार्केट प्राइस हो जाएगा 1560 गुणे 31 गुणे 2 यानी 62/41। 41 से डिवाइड करना है, तो आप देखो ये कट पिट रहा है, देख लो। अब ये 41 से डिवाइड करने के लिए अगर इसको हम 40 मान लें तो ये कट जाएगा, फिर 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 या 12 ये 39 हो जाएगा। 62 गुणे 39 करना है तो 62 गुणे 40 कितना होता है 2480 होता है। ठीक है, 2480, 2480 में से 62 घटा लोगे तो 2480 में से 62 घटाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 2418। अब 2400 के करीब आपका आंसर आएगा। 2418 से तो कम आएगा क्योंकि हमने 41 के बजाय 40 से डिवाइड किया है यानी 2418 से थोड़ा कम होगा आंसर, यानी 2500 तो हो नहीं सकता। अब थोड़ा कम है तो आप अप्रॉक्सीमेशन और सही से लगा लो, 1560 गुणे 62/41 लिखा हुआ है। 41 से काट दो, पहले गुणा कर लो, 41 से काटो कि गुणा करो, गुणा करना आसान है तो गुणा कर लो। 0 62 छक्के कितना होता है 372 होता है, तो 372 के 2 हाथ से लाई जाएगी 37। ठीक है, 62 पंचे कितना होता है
10 होता है, और 37 347, हासिल आ जाएगी 34, 62 इक्यानवे 62 और 34 96, ठीक है। अब इसको 41 से डिवाइड करना है, तो 41 दूना 82 हो जाएगा, 14 147 हो जाएगा, 41 तिया 123, बचेगा 24, 242 हो जाएगा, 41 पंचे कितना हो जाएगा, 41 पंचे 41 छक्के लगभग ये 2420 होगा, तो 41 छक्के 244 होता है, यानी कि अगर ये कितना हो जाएगा 2360 के करीब हो जाएगा। अरे 41 छक्के 244 होता है, 246 होता है, यानी 246 ना होकर 242 है, तो लगभग 6 हो जाएगा, यानी 2359 हो जाएगा, 2360 से थोड़ा कम। रंग बिरंगा DI देख लो। कहा गया फॉलोइंग जो हिस्टोग्राम है वो 40 स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स दिखाता है, और टोटल मार्क्स टेस्ट का 30 था, ठीक है, और 10 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो कहा गया व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 20 और मोर मार्क्स, 20 से ज़्यादा पाने वाले। अब देखो 20 से ज़्यादा पाने वालों की संख्या, टोटल कितने स्टूडेंट है आपको दिया गया, देखो 40 स्टूडेंट टोटल है, 20 से ऊपर कितने लोग पाते हैं, यहाँ 10 यहाँ 5, यानी 15 लोग 40 में से, 40 थे उसमें 15 लोग हैं 20 से ज़्यादा पाते हैं, तो परसेंटेज में गुणे 100 लगा दो, यानी 15 गुणे 2.5 तो कितना हो जाएगा 37.5%। कहा गया कितने छोटे छोटे गोले 5 मिलीमीटर रेडियस के पिघलाए जाएं, ठीक है, ताकि एक कोन हम बना पाएँ जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर हो, हाइट 30 सेंटीमीटर हो। अब आपको पता होगा कि अगर एक चीज़ पिघला के क्या बनाया जाता है, एक चीज़ पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो आपका वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मान लो n गोले पिघलाए जाते हैं, तो n गोलों की से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई गुणे आर, रेडियस दिया गया है 5 मिलीमीटर, तो 5 का क्यूब लिख लो, और इधर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लो। आपको पता है कोन बनाना है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई इंटू आर, रेडियस 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो मिलीमीटर में 210 हो जाएगी, का स्क्वायर यानी 210 गुणे 210 गुणे हाइट 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 मिलीमीटर। अब इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा π/3 से π/3 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर, अगर 5 का स्क्वायर काटेगा तो यहाँ पे गुणे में 4 आ जाएगा, और फिर बचा 5, 5 से ये कटेगा ये 42 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कटेगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 210 गुणे 42। तो ये आपका आंसर 210 गुणे 42 और गुणे ये 3, 210 गुणे 42 गुणे 3, ये देखो 3 भी है, तो ये आपका हो जाएगा 210 गुणे 42, 21 21 में 441, 441 दूना 882, ये 88 20 हो गया, इसमें 3 से गुणा करना है, यानी 3 0 0 3 2 6 3 8 24 3 8 24 2 26, यानी 26,460 गोलों की आवश्यकता हो। ये वही वाला, अगर आपने पिछली शिफ्ट देखी होंगी तो आपको पता होगा ये DI का क्वेश्चन वही है जो पिछले शिफ्ट में पूछा गया। कहा गया कि 5 अलग अलग स्टेट के लिए यूथ और एम्प्लॉयड यूथ की संख्या बताती है। तो कहा गया विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन, यानी कि एम्प्लॉयड यूथ जो है वो 80%, ठीक है, विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80%, हाँ 80% से कम कहाँ पे, तो 12 का 80% 9.6 होता है, यहाँ पे 9.6 से ज़्यादा एम्प्लॉयड है, 8 का 80% 6.4 होता है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, 11.5 का 80% कितना हो जाएगा 11 8 88 और 4 92, यानी 9.2 होना चाहिए, 9.2 से ज़्यादा यहाँ भी है। अगर 10 का 80% निकालें तो 8 होगा, 8 से कम देखो 7.5 लाख ही एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। 9 का 80% 72 होगा, यानी 7.2, 7.2 से यहाँ भी ज़्यादा है, यानी एक ही स्टेट D ऐसा है जहाँ पे एम्प्लॉयड यूथ की संख्या जो है वो 10 के 80% यानी 8 से कम है, क्योंकि 7.5 ही है। ये प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया ABC इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 40,000 48,000 और 80,000 लगा के। कहा गया कि 6 महीने बाद A हर महीने 4,000 ऐड करने लग जाता है, B हर महीने 4,000 ऐड करने लग जाता है अपने इन्वेस्टमेंट में, हर महीने 4,000 बढ़ाने लग जाता है, ऐड नहीं करने लग जाता, बढ़ाने लग जाता है, ठीक है, और C जो है वो 4,000 हर महीने निकालने लग जाता है, एवरी मंथ लिखा हुआ, यानी कि हर महीने 4,000 निकालने लग जाता है। तो कहा गया टोटल प्रॉफिट इतने का हो तो C का शेयर, हर महीने 4,000 निकालने का मतलब जैसे अगर मान लो कि पहले साल 6 महीने की बात, 6 महीने तो वो उतना ही इन्वेस्ट करा, यानी कि 6 महीने के बाद अगर मैं C की इन्वेस्ट बात करूँ तो 6 महीने तक तो 80 इन्वेस्ट करा था इसने, यानी 80,000 6 महीने तक। फिर उसके बाद में अगले 6 महीने के लिए आपको पता होगा कि अगर हम बात करें कि 80, देखो 7वें महीने इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा 76, फिर 8वें महीने 76 से 4 कम, फिर 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने और 12वें महीने 4-4 हज़ार कम करता गया। यानी अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है 80 - 4, ये 80 - 8, ऐसे इसको देखोगे तो 80 - 24 लिखा हुआ है, यानी 80 80 80 6 बार 80 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 गुणे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे को 80 गुणे 6
माइनस 80 गुणे 6 माइनस 4 प्लस अगले महीने 8 कम हुआ, फिर 12 कम हुआ, फिर 14 कम हुआ, फिर 16 कम हुआ, फिर 12 के बाद 14 नहीं, 12 के बाद 16 कम हुआ, फिर 20 कम हुआ, फिर 24 कम हुआ। यानी अगर आप इसको जोड़ें तो 24 20 44 16 60 12 72 8 80 4 84, यानी 84,000 कम इन्वेस्ट करा। यानी अगर 80,000 वो कोई ये वाला केस ना दिया गया होता तो 80 गुणे 6 और 80 गुणे 6 यानी 80 गुणे 12 इन्वेस्ट करता, और चूंकि ये वाला केस दे दिया गया इस वजह से 84,000 उसकी इन्वेस्टमेंट कम आई। यानी आप कह सकते हैं कि उसने 80 तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा और 84,000 उसने चूंकि हर महीने 4 बढ़ाते हुए निकालते हुए, मतलब हर महीने 4,000 कम करते हुए बढ़ाने का मतलब कि जैसे पहले महीने 4,000 निकाला तो दूसरे महीने उससे 4,000 ज़्यादा यानी 8,000 निकाला। ठीक है, तो ऐसे करते हुए 84,000 उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। ऐसे हम बात करें ए के लिए तो ए ने 40,000 इन्वेस्ट करा अगर मान ले 12 महीने के लिए, तो उसने हर महीने 4,000 बढ़ाया यानी 84,000 और इन्वेस्ट कर दिया। बी की बात करें तो बी ने 48,000 इन्वेस्ट करा 12 महीने के लिए और 84 उसने भी बढ़ा दिया क्योंकि हर महीने 4,000 बढ़ाता है। और सी के लिए आपने अभी दिखा था कि 80 गुणे 12 माइनस 84, इतना हिस्सा मिलेगा सी को। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि 12 हर जगह कट रहा है, तो 12 सत्ते 84, 12 यहाँ, 12 सत्ते 84, 12 यहाँ, 12 सत्ते 84, 12 यहाँ, 12 सत्ते 84, 7 प्लस का 7 माइनस का कट गया। अब आपका बचा कितना 80 माइनस 7 यानी ऊपर बचा 73, नीचे बचा 40 7 47 और 48 95, 95 और 80 175, यानी 73/175 हिस्सा बचा। कितना 73/175 हिस्सा बचा। आपको पता है यानी कि सी का शेयर हो गया 73/175 हिस्सा प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट कितने का है 6,72,000 का। अब एग्जाम में इसको सॉल्व भी तो करना पड़ता, 25 से काटते 25 सत्ते 175, 25 से ये कट के 4 दे देता। अब इसी को सॉल्व करना है तो आप 73 का 6720 में गुणा करो, 4 से फिर गुणा करो, 4 का पहले इसमें गुणा कर लो। ठीक है, 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 24 2 26, 73 का इसमें गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 3 जीरो 0 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 2 26 3 छक्के 18 2 20 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 73 का सही किया है। ठीक है, एक बार देख लेते 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 2 3 अट्ठे। ठीक है, 7 से गुणा करोगे 7 जीरो 0 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे 56 5 61 7 छक 42 और 6 48 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, ये जुड़ेगा 4 6 6 12, ये 2 8 8 16 8 1 9, ये 19 62 240। इसको 7 से डिवाइड करना है, कर दो। बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न था। 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, ये बचेगा 9 56 7 अट्ठे 56, फिर जीरो लगेगा 22 में 7 तिया 21 1 14 7 दूनी 14 जीरो। ये आपका उत्तर आ जाएगा 28,320 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप 4,000 को 1 यूनिट मान लो, यानी कि ए ने 10 यूनिट इन्वेस्ट करा, इसने बी ने 12 यूनिट इन्वेस्ट करा और सी ने 20 यूनिट इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब ये 4,000 यानी कि 1 यूनिट हर महीने बढ़ाने लग जाता है, ये 1 यूनिट बढ़ाने लग जाता है, ये कितना यूनिट बढ़ाने लग जाता है, ये 1 यूनिट घटाने लग जाता है। अब वो बता पहले मतलब 7वें महीने 1 यूनिट, 8वें महीने 2 यूनिट घटा होगा यानी कि 8,000 घटा होगा, तीसरे महीने फिर 4,000 और 12,000 घटा होगा, चौथे महीने फिर 4,000 यानी 16,000। यानी पहले महीने 1 यूनिट, दूसरे महीने 2 यूनिट, तीसरे महीने 3 यूनिट, चौथे महीने 4 यूनिट, पाँचवें महीने 5 यूनिट और छठवें महीने 6 यूनिट बढ़ाया होगा इसने, और बाकी इसने घटाया होगा। इन दोनों ने बढ़ाया होगा और इसने घटाया होगा। आप देखो अगर 6 यूनिट बढ़ाएं हम तो 6 महीने आपको पता है कि 6 महीने का 6 महीने देख लो, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी इन्होंने इसने टोटल कितना बढ़ाया 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी 21 6 महीने में, यानी कि एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज कितना बढ़ा, अरे 21 अगर 6 महीने में बढ़ाता है तो एक महीने में 21/6 यानी 3.5 बढ़ा है। यानी कि अगले अगर हम 6 महीने के लिए बात करें तो 10 में 3.5 जोड़ देंगे यानी कि 13.5 का इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने के लिए। ऐसे अगर हम बी के लिए बात करें तो ये भी चूँकि बढ़ा देता है कितना, ये कितना बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है अपना बढ़ा के कितना 3.5, ये भी बढ़ा देगा, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 15.5 का अगले 6 महीने के लिए। और ये भाई साहब क्या करते हैं, ये 3.5 घटा देते हैं क्योंकि हर महीने घटा रहे हैं 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट घटाने का मतलब जैसे आज 1 यूनिट घटा है 4,000 घटा है तो अगले महीने उससे 4,000 कम यानी कि 8,000 हो जाएगा, फिर अगले महीने उससे 4,000 कम यानी कि 12,000 हो जाएगा, वो कहने का मतलब। तो ये 20 से 3.5 घट के 16.5। अब आपसे पूछा गया यही कि भैया सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 37.5, देखो वो 36, हाँ 36.5, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है देखो 10 और 13.5, 12 और 15.5 और ये 36.5, तो ये देख लो ये हो गया 16 15 41 और 1 42 42 13 55 और 0.5 55.5 इधर
और 55.5 में 30 85.5, 85 2 87.5 और ये 97.5 का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, क्लियर है। 87.5 का हुआ, एक बार जोड़ लो तो ये हो गया 5 में 15, 6 1 7, 5 12 3 15, 2 17 के साथ हासिल है 1 और 2 3 4 2 6 7 8, ठीक है 87.5, यानी 36.5 तो सी का इन्वेस्टमेंट है और 87.5 टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जो इसको प्रॉफिट में रेशियो मिलेगा वो 36.5 और 87.5 के रेशियो में मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 73/175 अनुपात मिलेगा। और इसको गुणा कर देना है किससे, इससे गुणा कर देना है किससे, टोटल से 6,72,000 से। तो काट दो फटाफट, 25 से कटेगा 7, 25 से कटेगा ये 4 हो जाएगा। यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 73 गुणे इतना, यानी 73 गुणे कितना हो गया 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 6 24, 2 26, ठीक है, और बटे 7। इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करो, देखो अब सॉल्व करने में आपको एक दिमाग लगाना है। 7 से अगर 73 काटोगे तो 10 से तो ज़्यादा आएगा, 10 से ज़्यादा यानी कि 10 से गुणा होगा अगर तो 26,880 से तो आपका आंसर ज़्यादा आएगा। 26,880 से ऊपर एक ही ऑप्शन था तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसे। समझ आ गया? आपको क्या काम करना है, 7 से 73 में डिवाइड करेंगे तो आपका 10 से तो ज़्यादा आएगा और 10 से गुणा करते केवल तो इतना आता। अब जब 10 से ज़्यादा से गुणा कर रहे हैं तो यानी इससे तो बड़ा आएगा, इससे बड़ा एक भी ऑप्शन नहीं था इसके सिवा, तो यही आपका आंसर है। आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से कर सकते हो। कहा गया जो पाई चार्ट है वो 5 स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है और जो टेबल है वो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिखाता है। ठीक है, आपको पाई चार्ट भी दिख रहा है, अलग अलग ABCD 5 स्कूल हैं, उसमें आपको दिखाता है कि कितने स्टूडेंट परसेंटेज में है और ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिखाता है। कहा गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, व्हाट विल बी मेजर ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी, यानी स्कूल बी वाले लड़कियां कितना परसेंट मतलब कितना एंगल बनाएंगे। देखो ए में टोटल है 28% और ए में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है 3:4, यानी टोटल है 7 रेशियो, 7 रेशियो बराबर 28, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 7 रेशियो 28, 1 रेशियो 4, तो 3 रेशियो बराबर 12। ऐसे बी की बात करें, बी में देखो 5 रेशियो बराबर 15 यानी 2 रेशियो बराबर 6, 8 रेशियो बराबर 24 यानी कि गर्ल्स 5 रेशियो बराबर 15। ऐसे तीसरे डी में देखो 3 रेशियो बराबर 18 यानी 1 रेशियो बराबर 6, और ऐसे ई में बात करो 5 रेशियो बराबर 15 यानी 4 रेशियो बराबर 12। अब आपसे कहा गया बी में कितने हैं 6, टोटल कितना है 12 6 18 15 33 6 39 12 51, तो 6/51 हिस्सा होगा। टोटल कोण बनता है 360, तो 360 का 6/51 निकाल लो, 3 दूनी 6 3 17, ये हो गया 720/17, 17 चौको 68, 40 यानी 17 दूना 34, 42 डिग्री के आसपास आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? आपको पता है कहा गया त्रिभुज ABC में AD जो है वो कोण, AD कुछ नहीं है, AD है परपेंडिकुलर, सीधे सीधे AD परपेंडिकुलर हो गया BC पे। ठीक है, और कहा गया कि जो AE है वो कोण समद्विभाजक है। AE क्या है, कोण BAC का कोण समद्विभाजक है, यानी ये AE है। आपसे कहा गया इस कोण की वैल्यू बतानी है, B और C की वैल्यू दी गई। आपको पता है AD परपेंडिकुलर है, AE कोण समद्विभाजक है, तो जो कोण DAE होता है वो होता है आधार वाले दोनों एंगल्स का डिफरेंस का आधा, यानी हाफ इंटू B माइनस C, यानी 58 - 34 यानी कि कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा 12 उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना। क्या कहा गया, कहा गया एक ट्राइंगल है उसके एंगल C है, x की वैल्यू आपको पता है किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 180, तो 8 6 14 4 18 x इधर हो गया, -15 -11 -26 10 36, 36 उधर चला जाएगा तो 216, 18x बराबर 216, x बराबर कितना हो जाएगा 12। अगला प्रश्न देखो, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे? देखो 8 और 2 का गुणा कर लो, 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिनको घटाने में 15 है, 16 और 1 हो जाएंगे, तो ये आपका लिखा 8k⁻6 + 16k³ -k³ -2 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 8k³ बचेगा कितना k³ + 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा -1 बचेगा कितना k³ + 2 = 0। अब आप ब्रैकेट से डिवाइड कर दो, यानी k³ + 2 से डिवाइड कर दो, तो 8k³ = कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ से k³ 1/8 यानी k बराबर 1/2, k बराबर 1/2, तो ये हो गया 1/2 + 1/k यानी 1/2, 1/1/2 यानी कि 2, तो 2.5 कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर? क्या कहा गया, कहा गया एक पॉइंट P है जिससे एक टावर के टॉप का जो एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है वो कितना है 110√3 मीटर ऊंचा टावर है, 30 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई दी गई 110√3। ठीक है,
अब आपको ये दूरी बतानी है। आपको पता है अगर ये कोण √30 अंश हो तो जो आधार होता है वो लंब का √3 टाइम्स होता है। तो 110 √3 गुणे √3 यानी कि 330 मीटर हो जाएगा। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको मार्क कर देना था। आपको सीधे सीधे वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो 2k इंटू sin 30 होता है हाफ, तो 2 से कट गया यानी k बराबर हो जाएगा cos 30 cot 60 इधर आ जाएगा cos 30 cot 60। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 उसका स्क्वायर 3 गुणे sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू tan 45 1 बटे cosec 45 √2 का स्क्वायर 2 cosec 30 कितना होता है cosec 30 2 इंटू ये cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू cot 60 कितना होता है 1/√3। क्लियर, √3 2 से 2 से 2 उत्तर 3। तो अगर कोई रोने लग जाए कि भैया मेरी शिफ्ट में केवल कठिन प्रश्न आए थे तो वो गलत है। tan स्क्वायर प्लस 5 सेक प्लस इजिकल टू 13, तो आपको अब tan को सेक में बदल सकते हो। आपको पता है सेक स्क्वायर -1 इजिकल टू tan स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस 5 सेक और माइनस -13 यानी -14 इजिकल टू 0 हो जाएगा। 14 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 5 है, 7 और 2 यानी यहाँ से हो जाएगा सेक ए, ठीक है, -2 इंटू सेक ए प्लस 7, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। चूँकि ए लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो आपका सेक ए कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी यहाँ से सेक ए इक्वल टू 2 आ गया। सेक ए 2 कब होता है जब ए बराबर 60 डिग्री हो। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, उसकी दो जीवाएं हैं ए सी और बी डी, जिनको बढ़ाए जाने पे वो आगे ई पे मिलती हैं। ये मान लो ए सी बी डी ई पे मिलते हैं, ठीक है। ए भी कहा गया डायमीटर है, बना दो ए भी डायमीटर है, चलो ए भी हमने मान लिया डायमीटर है, ठीक है, ये ए भी डायमीटर, ओ सेंटर है। आपसे कहा क्या गया कि डी ओ सी की वैल्यू निकालनी है, ये वाले कोण की वैल्यू निकालनी है। आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा दिया जाए कि ए सी और बी डी को बढ़ाने पे ई पे मिलते हैं, और फिर जहाँ पे ये वृत्त को काट रहे हैं डी, और फिर उससे सेंटर को और फिर दूसरे वाले बिंदु को डी ओ सी वाला कोण पूछा जाए, तो आपका जो कोण डी ओ सी होता है वो हमेशा याद रखना कितना होता है 90 प्लस जो ये वाला एंगल बन रहा है इसका आधा, यानी कि एंगल ए ई बी का आधा। तो 90 प्लस ये कितना है पूरा 36, 36 का आधा 18, 90 प्लस 18 108। क्लियर, कहा क्या गया 900 किलोमीटर की जर्नी को 11 घंटे में कवर करते हैं। कहा गया 2/5 कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर, कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से ट्रेवल की गई। तो कहा गया बची हुई जर्नी कितने में ट्रेवल करी होगी। अगर 360 को 60 से जाएंगे तो 6 घंटे लगेंगे, यानी 360 ट्रेवल कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा कितना है 540, और टाइम कितना बचा हुआ टोटल 11 घंटे लगे थे, 6 घंटे इधर यानी 5 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, यानी आपके पास 5 घंटे बचे हुए हैं और 540 किलोमीटर दूरी। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 540/5 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, आदित्य की बात की गई, वो 2 रिस्ट वॉच बेचते हैं पर्सनल कलेक्शन पे 12,600 की प्रत्येक, 12,600 की पहली वाली, 12,600 की दूसरी वाली बेचता है, ठीक है। पहली पे उसे 26% गेन, 26% गेन यानी 100 की खरीदी होगी तो 126 की बेची होगी। अगर 126 बराबर 126 तो 100 बराबर 10,000, यानी इसका क्रय मूल्य 10,000 रुपये होगा। और दूसरे को 10% नुकसान पे, 10% नुकसान मतलब 10 की खरीदी तो 9 पे बेची, 9 बराबर कितना 126, 9 बराबर 126 तो 1 बराबर 14, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 14,000। तो आपसे कहा गया ओवरऑल लॉस या गेन परसेंटेज, आपको पता है क्रय मूल्य कुल कितना पड़ा 24,000, बेचा कितने में 1200 का फ़ायदा के साथ। अगर 24,000 में 1200 का फ़ायदा हो रहा है यानी 5% का फ़ायदा। आपने कहा 1200 कैसे, मैंने कहा 600 का फ़ायदा यहाँ देखो 24,000, 12 यहाँ निकल जाएगा 12 यहाँ निकल जाएगा 24,000 हो गया। अब फ़ायदा यही बचा 600। यहाँ पे ऐसे कर लो कि सेलिंग प्राइस दोनों मिलके 25,200, कॉस्ट प्राइस 24,000, यानी फ़ायदा 1200 का कितने पे 24,000 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा 1200/24,000 गुणे 100 यानी कि 5%। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है। देखो आपसे कहा गया 3 माइनस, सबसे पहले छुटकू वाले ब्रैकेट में आओगे, 3 - 1 सही 1/5, यानी 3 में से 1 घटेगा 1, और फिर 1 में से 1/5 घटेगा 4/5, क्योंकि हमने 2 को तोड़ लिया। 1 सही 4/5 कितना होता है 9/5, यानी 9/5 में से घटाना कितना है 3/8, घटाओगे 9 × 72 में से 15 यानी 57/40 आ जाएगा, 57/40 इस पूरे की वैल्यू। और इधर देखो 40 कम 40 और 17, 57/40 ये भी, 57/40 में से 57/40 घटा खत्म। अब आपका ये ऑफ वाले पे आओ, 3 सही 1/2 यानी 7/2, ऑफ कितना लिखा हुआ 3 × 3 = 1 4/3, तो ये कितना हो गया 28/6 या 14/3 हो गया। 14/3 से डिवाइड किस में करना है 4 दूनी 8 1 9/4 में, डिवाइड का साइन लगा है यानी 9/4 में आप सीधे गुणा कर दो 3/14 से, कितना हो जाएगा 27/56 हो जाएगा। 27/56 आपके ब्रैकेट की वैल्यू आई, यानी इसकी वैल्यू आई 27/56। आगे लिखा हुआ है 8 दूनी 16 - 21, 16 - 21 कितना हो जाएगा -5/56, और माइनस आगे लिखा हुआ है -5 - 27 यानी -32/56, 8 से काट दोगे -4/7 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर,
कहा गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। कहा गया AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं P पे, ठीक है। पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बना लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चारों शीर्ष कहाँ पे होंगे? वृत्त के सरकमफ्रेंस पे होंगे। ये देखो, ये ABCD हो गया, लिख दो ABCD, ठीक है। AB बराबर AC दिया गया, AB बराबर AC है, ठीक है। AB बराबर AC यानी इसको मिला दो, AB बराबर ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। BAC जो कोण है ये 48 डिग्री का, ये 48 डिग्री का होगा। अब अगर ये 48 का है तो आपको पता है इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों x तो 2x प्लस 48 बराबर 180 यानी 2x बराबर 132 यानी x बराबर कितना हो गया? 66। अब x बराबर 66 तो आपसे पूछा गया ADC। आपको पता है B के जस्ट अपोजिट एंगल है D, B प्लस D 180 अंश। अगर ये 66 का तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 66 यानी 114, काम खत्म। इसी के साथ हमारी 11th और 12th अप्रैल की तीनों शिफ्ट यानी कि टोटल 6 शिफ्ट खत्म हो गई। बाकी की शिफ्ट के लिए आपको क्या काम करना है? आपको CGL 2021 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इधर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो वीडियोज यहाँ पे आपको दिख रही होंगी उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वीडियो आने के बाद, वो लोग घंटे पे प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्या कर दें? ऑल कर दें। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नया होना सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। अगली शिफ्ट का वेट करिए, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें।